दिल्ली की चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और इसी सरगर्मी में अचानक घूमते घूमते नए नए नेताजी मिले अवध ओझा। आइए अवध ओझा जी से जानते हैं कि आखिर राजनीति में वो अब सही पार्टी में तो पहुंच गए हैं। अवध जी, आप कल मैं देख रहा था आपके कुछ विजुअल आए थे, आप अपने क्षेत्र में भी गए थे पटपरगंज, तो क्या ये जो वोट कटने की चीजें आ रही हैं आपको अपने क्षेत्र में भी कहीं दिखाई दे रही है? नहीं, निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है। कई लोगों ने मुझसे कहा भी है, तो अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम उस चीज से पर्दा हटाएंगे। नहीं, आपके लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ जाएगी क्योंकि पिछली बार मनीष सिसोदिया पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, वो इस सीट से लड़े थे और बहुत कम डिफरेंस से 3000 के करीब वोटों से जीत पाए थे। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अच्छी भली आपका काम चल रहा था, पार्टी ने आपको मुश्किल सीट पर फंसा दिया? मुझे तो लगता है कि ये जो बात हमने पकड़ी इस बार वोट फर्जीवाड़ा वोट का, वो पिछली बार भी हुआ होगा, क्योंकि सिसोदिया जी ने जितना काम किया है उस आधार पर तो मुझे लगता है मैं जहां भी जा रहा हूँ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो हमें लगता है हमने इस मुद्दे को देर में पकड़ा। हमें इस मुद्दे को पिछली साल ही पकड़ना चाहिए था, मतलब पिछली बार पिछले चुनाव में ही पकड़ना चाहिए था। तो अब मुझे उनके काम के आधार पर इस बात का अंदेशा हो गया कि ये जो आज हम देख रहे हैं इन बातों को, ये संभवतः पिछली बार भी हुआ होगा। अवध जी, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो पार्टी के एकदम वरिष्ठ नेताओं में से थे, उन्हें अपनी सीट बदलनी पड़ी और राजनीतिक विरोधी तो ये कह रहे हैं कि हार के डर से भागे हैं। तो आप जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसा कोई माहौल या कोई ऐसी चीज आपको दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे तो अभी तक ऐसा कोई माहौल दिखाई नहीं पड़ा, ना मुझसे किसी ने इस बात को कहा। हाँ, लोगों ने दुख जताया है, भाई लोग 15 साल से उनके साथ है, लेकिन लोग खुश भी हैं कि वो एक बहुत अच्छे शिक्षक को उनके बीच छोड़ के गए हैं। कुछ लोग अब अवध जी ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, संजय जी हमारे इस साथ यहाँ खड़े हुए हैं, संजय जी तिहाड़ जेल रहकर आए, इसी घर के बाहर से इन्हें ईडी लेकर के गई थी घर से, आपके बाकी नेता सब जेल में गए। तो अवध ओझा जो ठीक अपनी गुरुजी थे, लोगों के बीच पढ़ा रहे थे, ये डर कभी नहीं लगता कि कहाँ गलत जगह फंस गया? लोहिया जी कहते थे कि क्रांतिकारियों की दो ही जगह है, या रेल या जेल। ये लोग क्रांतिकारी हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है शराब घोटाले में जेल गए थे। सर, आप ये क्यों नहीं सोचते, कहने वालों ने तो भगवान राम को कह दिया, आरोप ही तो है। तो आरोप या तो राजा पे लगेंगे या भगवान पे लगेंगे। आम आदमी पे, जो एक आम सामान्य सा आदमी है, उस पे अगर आप आरोप लगाएंगे भी, आप मान लीजिए किसी मजदूर को कुछ बोलते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है लोगों को? ये क्रांतिकारी लोग हैं। तो जो अब आप बताओ, आप इतना इंटरव्यू लेते हो, इतना बड़ा डाटा इन्होंने आपको दिया कि यूपी में 7 लाख लड़कों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। आप मुझे बताओ किस पार्टी के नेता हैं जो इस तरह का डाटा देकर आपसे बात करते हैं? तो जो आदमी इस तरह की बात करेगा और जनता को ओरिजिनल मुद्दों से जोड़ेगा, उससे तो सत्ता वर्ग नाराज होगा ही होगा। तो आपको तो ये मतलब मुझे तो लगता है कि जनता को ये बात दिखाई पड़नी चाहिए कि जो आदमी, ऐसा नहीं हवा में बात हो रही है, डाटा दिया जा रहा है और गवर्नमेंट का डाटा, तो आप उस डाटा को जांच कर लो और जो भी सत्य की बात करेगा, क्रांति की बात करेगा, जनता की बात करेगा, उसे चुनौती की सामना करना ही पड़ेगा। अवध जी को ये पता है कि उन्हें भी चुनौतियों का सामना भी आने वाले टाइम में करना पड़ेगा। अगर यहाँ इस पार्टी से आप चुनाव जीत गए तो इस तरीके की दिक्कतें, इस तरह की चुनौतियां, जेल जाने का मौका आपको भी मिल सकता है। मौका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संजय जी या बाकी मुख्यमंत्री ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो जेल जाएंगे, लेकिन जाना पड़ा था उन्हें। जी, क्रांति, मैंने कहा ना, लोहिया जी ने कहा है कि क्रांतिकारियों की जगह या तो रेल में या जेल में। तो अगर मैं अब इस समूह में आ गया हूं तो मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है। और ये भी एक सवाल जो आपसे लगभग सबने पूछा कि आपने बीजेपी, कांग्रेस सब जगह जाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार आम आदमी पार्टी में आ गए। इसकी हकीकत आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन स्वतंत्र के दर्शकों के लिए अगर आप बता सके तो। जी, मैं एकदम बताऊंगा। मैंने हमेशा कहा कि मैं तो तैयार ही था। मैंने 2023 के एक पॉडकास्ट में कहा था कि अब मेरा राजनीतिक जीवन शुरू होने वाला है। तो वो एक मतलब संदेश था कि भाई जो मुझे बुला लेगा मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। महाभारत तो चल ही रही है, तो इस महाभारत में आम आदमी पार्टी ने मुझे बुलाया, गले से लगाया, सम्मान दिया, तो मैं उनके साथ हूं। सही जगह पहुंचे, एकदम सही जगह पहुंचे, एकदम सही जगह। चुनावी बेलों में इस तरीके से छोटी बड़ी बातचीत आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ दास स्वतंत्र पर जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए।